या तो रात में कपड़े पहनने वाली महिला या चार आंखों वाली महिला हार जाती है। यम च भाराभिप्तांगो दुर्विवक्ता स्म तन वसे 31। सुधनवा ने कहा, विधवा स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और रात्रि में भारी बोझ उठाने से शरीर दुखने वाले व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय करने वाले वक्ता की होती है। 31। नागरे प्रतिरोध संबहिर्द्वारे बुभुषितः अमित्रान्भयासः पश्यन्दरिवक्ता स्म तन वसे 32। जो झूठा निर्णय देता है वो राजा के नगर में बंदीगृह में डाला जाता है और बाहरी फाटक पर बहुत से शत्रुओं को भूख से पीड़ित देखता है। 32। पंच पार्श्वनृते हंति तेन हंति गवनृते शतमश्वनृते हंति सहस्रम पुरुष नृते 33। किसी जानवर से झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों को, गाय से झूठ बोलने से 10 पीढ़ियों को, घोड़े से झूठ बोलने से 100 पीढ़ियों को और मनुष्य से झूठ बोलने से नरक में भेज दिया जाता है, हजारों पीढ़ियों को नरक में धकेल देता है। 33। हंति जातना जातांश्च हिरण्यर्थनृत वदन सर्वम भूम्य नृत्य हंति मास्म भूमनृत वदी 34। जो सोने के लिए झूठ बोलता है वो पिछली और आने वाली सभी पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। जो पृथ्वी और स्त्री के लिए झूठ बोलता है वो अपना नाश करता है, इसलिए कभी भी जमीन या स्त्री के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। 34। प्रहलाद उवाच मत्तः श्रेया न गिरा वै सुधन्वात्वद्विरोच मत्स्य श्रेयसी मातुस्तस्मत्वम तेन वै जितः 35। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा आपसे श्रेष्ठ है, उनकी माता भी आपकी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए आज सुधन्वा आपकी हार हुई। 35। विरोचन सुधन्वयम प्राणनामीश्वरस्त सुधन्वन पुनरिच्छामि त्वया दत्ता विरोचनम 36। विरोचन, अब सुधन्वा ही तुम्हारे जीवन का स्वामी है। सुधन्वन, अब यदि आप दे दे तो मैं विरोचन प्राप्त करना चाहूंगा। 36। अच्छी खबर, यधर्ममृणित्स्त्वम न कामदानृत वदेह पुनर्दादामी ते तस्मात् पुत्र प्रहलाद दुर्लभम 37। सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद, तुमने केवल धर्म को स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं बोला है, इसलिए अब मैं तुम्हें ये दुर्लभ पुत्र पुनः दे रही हूं। 37। अश प्रहलाद पुत्रस्ते मया दतो विरोचनः पादप्रक्षालनम कुर्यात् कुमार्य सन्निधो मम 38। प्रहलाद, मैंने तुम्हारा ये पुत्र विरोचन फिर तुम्हें दे दिया, परंतु अब इस कुमारी को केशिनी के पास आकर मेरे चरण धोने चाहिए। 38। विदुर उवाच तस्माद्जेन्द्र भूम्यर्थे नानृत्वक्तुमसि माँ गमः स सुता त्योत्या पुत्रानुब्रमन 39। विदुर जी कहते हैं, इसीलिए तो राजेंद्र, तुम्हें पृथ्वी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने पुत्र के स्वार्थ के कारण सत्य न बताकर अपने पुत्र तथा मंत्रियों सहित विनाश को प्राप्त न हो। 39। न देवा यष्टि मदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धाय संविभजन्ति तमल। 40। देवता चरवाहों की तरह लाठी लेकर पहरा नहीं देते, वो जिसकी भी रक्षा करना चाहता है उसे उत्तम बुद्धि प्रदान कर देता है। 40। यथा यथा हे पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथासि सर्वार्थः सिद्ध्यन्ते नात्र शसाय। 41। जैसे ही मनुष्य कल्याण की ओर ध्यान लगाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 41। न छंदसि वृजिनैतारायन्ति आयविन मया वर्षणम नीदम शकुंत एवं जातपक्षिश्च छंदस्येन प्रजाहत्यंत काले। 42। वेद कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले दुष्ट को उसके पापों से मुक्त नहीं करते, लेकिन जैसे पंख बढ़ने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी तरह वेद भी अंत में अपना घोंसला छोड़ देते हैं। 42। मत्तपान्न कलहम पुग्वैर भारापयोरिंतर ज्ञाते भेदम रजद्विष्ट स्त्रिपुमासोर विवाद वज्जिन्युयाश्च पंथाः प्रदुष्टहल। 43। शराब पीना, कलह करना, समूह में शत्रुता करना, पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा करना, परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव पैदा करना, राजा के प्रति घृणा, स्त्री पुरुष के बीच विवाद और बुरे रास्ते, इन सभी को छोड़ देना चाहिए। सामुद्रिक व्यापार में चोर, धूर्त डॉक्टर अरि च मित्रम च कुशीलवम च नैतांस्खेश्वधिकुर्वीत सप्त। 44। हस्तरेखाविद, चोरी करने वाला, जुआरी, डॉक्टर, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी गवाह न बनाए। 44। मनाग्निहोत्रमु मनमौन मनेनाधितामुत मन्यज्ञ एतानि चत्वैर्याभयंकरानि भयं प्रयच्छत्यथा कृतानि। 45। आदरपूर्वक अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 छोटी चीजें भय को दूर कर सकती हैं, लेकिन यदि इन्हें ठीक से न किया जाए तो ये भय दे सकती हैं। 45। अगर दाही गर्दह कुंडशी सोमविग्रह पर्व कार्श्च लिष्ट च मित्र द्रिपारदारिका। 46। ब्रूनोहा गुरु तलपी च यश्च स्यात्पनपोद्विजः
अतितिष्णश्च काश्चन नास्तिको वेद निंदकः 47। सुरु प्रघनो व्रत्याः कीनाश्चिचार्थवन्पि रक्षेत्युक्तश्च यो हिंसात् सर्वे ब्राह्मणः समाह 48। घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बच्चों की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोहा बनाने वाला, चुगली करने वाला, विश्वासघाती, परस्त्री के साथ काम करने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, व्यभिचारी, ब्राह्मण बनकर शराब पीने वाला, अधिक तेज, बुरे स्वभाव वाला, कौए की तरह कांव कांव करने वाला, नास्तिक, निंदा करने वाला, वेद, ग्राम पुरोहित, क्रूर भृत्य और शक्ति रहते हुए भी लोगों द्वारा सुरक्षा की प्रार्थना करने पर भी हिंसा करने वाला, ये सभी ब्रह्म हत्यारे के समान है। 46-48। त्रिनोकल्य ज्ञाते जत्रूपन युगे भद्रो व्यवहारेन साधु शूरो भयेश्वर कृच्छ्रेषु धीरः कृच्छ्रास्वपत्सु सुहृदश्चार्यश 49। सोने की पहचान जलती हुई आग से, एक अच्छे आदमी की पहचान उसके अच्छे आचरण से, एक संत की पहचान उसके आचरण से, डर में साहस, वित्तीय कठिनाइयों में धैर्य और कठिन विरोध में शत्रु और मित्र की पहचान की जा सकती है। 49। जरा रूप हरति हे धैर्य मश मृत्यु प्राणाधर्मचर्यमसूया क्रोध श्रियम शीलमान्य सेवा ह्रियम कामः सर्वमेवाभिमानः 50। बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा जीवन को नष्ट कर देती है, दोष देखने की आदत धार्मिक आचरण को नष्ट कर देती है, क्रोध देवी लक्ष्मी को नष्ट कर देता है, नीच लोगों की सेवा अच्छे स्वभाव को नष्ट कर देती है, काम शर्म को नष्ट कर देता है और अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। 50। श्रीरामंगलात् प्रभावती प्रग्लभयात् संप्रवर्धते दास्यतु कुरुते मूल संयमत प्रतिष्ठति 51। लक्ष्मी का जन्म शुभ कर्मों से होता है, यह उग्रता से बढ़ता है, चतुराई से जड़ें जमाता है और संयम से सुरक्षित रहता है। 51। अष्टौ गुणाः पुरुष दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौलियम च दमः श्रुत च बहादुरी बहुभाषावाद यथासंभव कृतज्ञता देना। 52। मनुष्य की सुंदरता को 8 गुण बढ़ाते हैं बुद्धि, कुलीनता, बल, शास्त्रों का ज्ञान, वीरता, ज्यादा न बोलना, जितना हो सके उतना देना और कृतज्ञ होना। 52। एतान गुणानस्तत् महानुभावन एको गुणः संश्रयते प्रश्य राजा यदा सत्कुरुते मन सर्वांगुणेश गुणोति भाति 53। तात एक ऐसा गुण है जो तुरंत इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हावी हो जाता है। जब भी राजा किसी व्यक्ति का सम्मान करता है, उस समय यह एक गुण, शाही सम्मान, अन्य सभी गुणों से अधिक सुंदर हो जाता है। 53। अष्टौ नृपैमनि मानव लोकये स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वार्येषामन्वेतानि सद्भिश्चत्वार्येष्मन्वयन्ति सन्तः 54। राजन, मानव संसार में ये 8 गुण व्यक्ति को स्वर्गीय दुनिया को देखने की अनुमति देंगे। इनमें से 4 लगातार संतों से जुड़े रहते हैं, वे उनमें हमेशा मौजूद रहते हैं, और 4 का अनुसरण सज्जन लोग करते हैं। 54। यज्ञो दानमध्ययन तपश्च चत्वर्येत्न्यानव्येतानि सद्भे दमः सत्यमाज्वम नरिशंस्यम चत्वर्येत्न्यानव्ययन्ति सन्तः 55। यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप, ये 4 सदैव संतों के साथ जुड़े रहते हैं और संत जन इन 4 का पालन करते हैं। इंद्रिय संयम, सत्य, सरलता और कोमलता। 55। इज्याध्ययनदानी तपसः सत्यम क्षमा द्वेष अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्ट्विद स्मृतः 56। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और लोभ ये 8 प्रकार के धर्म मार्ग है। 56। तत्र पूर्वचतुर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरश्च चतुर्वग नमहत्मासु तिष्ठति 57। इनमें से प्रथम 4 को अहंकार के लिए भी भस्म किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 को, जो महात्मा नहीं है, भस्म नहीं किया जा सकता। 57। न सभा यत्र न शांति वृद्ध न ते वृद्ध ये न वदन्ति धर्मम नासो हर्मो यत् सत्यमस्ति न तत्सत्य यच्चलेनानुविधम 58। जिस सभा में बुजुर्ग नहीं होते वो सभा नहीं होती, जो धर्म की बात नहीं करती वो सभा नहीं होती, जिसमें सच्चाई नहीं होती वो धर्म नहीं होती और जिसमें छल होता है वो धर्म नहीं होती। 58। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौलम शीलम बलम धनम शौर्यम च किर्भाष्यम च दास्य संगत्यो ने 59। सत्य, नम्रता, शास्त्रों का ज्ञान, विद्या, बड़प्पन, शील, बल, धन, दया और चमत्कारपूर्ण वचन बोलना, ये स्वर्ग के 10 साधन हैं। 59। पाप कुर्व पाप कीर्तेः पापमेव श्नुते फलम पुण्यम कुर्वा पुण्य कीर्तः पुण्यमेवाश्नुते फलम 60। पापी हृदय वाला व्यक्ति पाप कर्म करते हुए भी केवल पाप का ही फल भोगता है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो अच्छे कर्म करते हुए भी महान पुण्य का ही फल भोगता है। 60। पाप प्रज्ञा नाशयति क्रियमाणः पुनः पुनः नष्ट प्रज्ञः पापमेव नित्यमार्गते नराः 61। अतः प्रशंसित व्रत को करने वाले मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार पाप करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। 61।
पुण्यम प्रज्ञा वर्धयति क्रियमाणा पुनः पुनः। वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यमर्ते नरः 62। जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है वो सदैव पाप करता रहता है। इसी प्रकार बार बार अच्छे कर्म करने से बुद्धि बढ़ती है। 62। वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यमार्ते नरः पुण्यम कुर्वन् पुण्यकीर्ति पुण्यम स्थानं स्म गच्छति। तस्मात् पुण्यम निशिवेत पुरुषः सुसमाहितः 63। जिस व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है वो सदैव अच्छे कर्म करता है। इस प्रकार पुण्यात्मा व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए अच्छे कर्मों की दुनिया में चला जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव एकाग्रचित रहकर केवल सद्गुणों का ही सेवन करना चाहिए। 63। असूयको दंड शुको निष्ठुरो वैरेकृण्रः स कृच्र महदानोतो नचित पापमाचरण। 64। जो व्यक्ति गुणों में दोष देखता है, हृदय पर ध्यान देता है, निर्दयी, शत्रुतापूर्ण और धोखेबाज होता है तथा पाप कर्म करता है, वो शीघ्र ही महान कष्ट भोगता है। 64। अनसूया कृतप्रज्ञातः शोभन्याचरण सदा अकृच्छ सुख मापनोति सर्वत्र वास करती है। 65। शुद्ध बुद्धि वाला तथा बुरे विचारों से मुक्त व्यक्ति सदैव शुभ कर्म करता है और महान सुख प्राप्त करता है तथा सर्वत्र सम्मानित होता है। 65। प्रज्ञमेव गम्यति यह प्रज्ञेभयः स पंडितः प्रजनो ह्यप्य धर्माथो शिक्नोति सुखमेधितुम्। 66। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही विद्वान है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही धर्म और अर्थ को प्राप्त करके सहजता से प्रगति कर पाता है। 66। देयेनाव तत्कुर्याद्येन रातौ सुख वसे अष्टमासेन तत्कुर्याद्येन वर्ष सुख वसे। 67। वो काम दिन में करो ताकि रात को आराम से रह सको और वो काम 8 महीने में करो ताकि बरसात के 4 महीने सुख से बिता सको। 67। पूर्वे वयसी तत्कुर्याद्येन वृद्ध सुख वसे यावज्जीवन तत्कुर्याद्येन प्रेतया सुख वसे। 68। पहले चरण में मनुष्य को वो काम करना चाहिए जिससे वो बुढ़ापे में सुख से रह सके और जीवन भर वह काम करता रहे जिससे वो मरने के बाद भी सुख से रह सके। 68। जीर्मन्नाम स्तुतिन्ति भारयम च गतौवनम शूर विगत संग्राम गतपर तपस्विन। 69। सज्जन व्यक्ति भोजन पच जाने पर उसकी प्रशंसा करता है, स्त्री जब अपनी युवावस्था पार कर लेती है तो उसकी प्रशंसा करती है, वीर पुरुष जब युद्ध जीत जाता है और तपस्वी जब सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी प्रशंसा करता है। 69। धनेन धर्मलब्धेन यच्छिद्रं पिधीयते अनसमित तद्भावति ततोन्यादब्धिर्यते। 70। अधर्म से प्राप्त धन से जो दोष छिपता है वो छिपता नहीं, कोई दूसरा और नया दोष उजागर हो जाता है। 70। गुरुरात्मवतम शास्ता शसा राजा दुरात्मानम अथ प्रच्छन पापाना शास्ता वैवस्वतो यमः। 71। मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों का शासक गुरु है, दुष्टों का शासक राजा है और छिपकर पाप करने वालों का शासक सूर्यपुत्र यमराज है। 71। ऋषि का, नदीना का, कुलन का नाम महामनम प्रभावो नाधिक्तव्यः स्त्रीना दुश्चरित्स्य चाल। 72। ऋषियों की उत्पत्ति, नदी, महात्माओं के कुल और स्त्रियों के दुष्ट चरित्र को नहीं जाना जा सकता। 72। द्विजाति पूजाभितो दाता ज्ञानेषु चाज्वी क्षत्रियः स्वर्गभग्रजंश्चिर पलेयते महिम। 73। राजन, जो ब्राह्मणों की सेवा और पूजा में लगा रहता है, दान देने वाला, अपने रिश्तेदारों के प्रति कोमल व्यवहार करने वाला और एक धर्मात्मा राजा लंबे समय तक पृथ्वी का पालन करता है। 73। सुवर्ण पुष्पन पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रिय शूरश्च कृतविद्याश्च यश्च जानाति सेवितुम। 74। बुद्धिमान, ज्ञानी और सेवा धर्म को जानने वाला, ये 3 प्रकार के लोग पृथ्वी से सुनहरे फूल इकट्ठा करते हैं। 74। भारत बुद्धि और कर्म में सर्वश्रेष्ठ है, तानी जनघा जगन्यानी भारप्रत्यवरानी च। 75। भारत बुद्धि से सोच विचार कर किया गया कार्य सर्वोत्तम, बाहुबल से किया गया